हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ हिस्ट्री मैजिक। आज हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस की शुरुआत करने के पहले हम लोग क्लास 11th में जो हमने सेट्स पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े थे, उसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, कुछ बेसिक टाइप, कौन कौन से टाइप की कंडीशन होती है, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में जानते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या कहलाता है, सेट। यहां पे लिखा भी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सेट। समझे? किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, अपने आप में क्या हो, डिफाइंड हो। समझ रहे हैं? अपने आप में क्या हो, डिफाइंड हो, क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड। हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित हो। जैसे आपने सुपरिभाषित वर्ड या वेल डिफाइंड या डिफाइंड वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो बात करें वेल डिफाइंड, एग्जाम्पल से समझिए कि वेल डिफाइंड का अर्थ क्या होता है। जैसे अगर बात करें कि वॉवेल का कनेक्शन, वॉवेल का कलेक्शन, ठीक है, तो वॉवेल के कलेक्शन में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी मेंबर्स आते हैं। इसके अलावा अदर मेंबर्स नहीं आते हैं। इसका मतलब ये वॉवेल का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। समझे? क्योंकि ये डिफाइंड है ना, क्या है, डिफाइंड है, स्वतः ही सिद्ध है, स्वतः ही प्रूव है कि ए, ई, आई, ओ ही मेंबर आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, वॉवेल का कलेक्शन हमारा सेट कहलाया। अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? जी, ये वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर्स की संख्या दी है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। हमने क्या किया, एक एक ऐड किया, अगली संख्या आती गई। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, वेल डिफाइंड, अपने आप में क्या है, डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया भाई, क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, अगर बात करें बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो ये क्या हमारा वेल डिफाइंड सेट होगा। बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेयर का जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन प्लेयर्स चेंज होते जाएंगे। जैसे मेरे लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर हो गया, रिकी पॉन्टिंग बेस्ट प्लेयर हो गया। आपके लिए क्या होगा, आपके लिए रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर होगा या विराट कोहली बेस्ट प्लेयर होगा। तो पर्सन टू पर्सन ये चीजें चेंज होती जाती हैं। तो इसका मतलब बेस्ट प्लेयर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब सेट नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब सेट नहीं है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। मोस्ट डेंजरस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस प्लेयर सभी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग कुछ और प्लेयर्स होंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ और प्लेयर्स होंगे, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ दूसरे प्लेयर होंगे। इसका मतलब मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। चलते हैं आगे, कुछ इसके पॉइंट्स भी दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो एलिमेंट है किसका हो, सेट ए का, तो हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट एज ए बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर मेंबर हो ए का ए, तो हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। बिलोंग का साइन है, ध्यान दीजिएगा।
which means that A belong to A or that is an element of A। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब A जो है बिलोंग कर जाएगा A में, और बोल सकते हैं दैट इज A इज एन एलिमेंट ऑफ A। A जो है एलिमेंट है A का, सेट A का एलिमेंट है, ठीक है। इफ A डज नॉट बिलोंग टू A, इसका मतलब क्या होगा, अगर A के मेंबर डज नॉट बिलोंग टू A के मेंबर बिलोंग नहीं करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे A नॉट बिलोंग टू A होगा। ये गलत लिखा है यहाँ पे, तो A डज नॉट बिलोंग टू A मतलब कट कर देंगे, बस काम खत्म, है ना। तो ये बिलोंग नहीं है इसका साइन। तो जब A के मेंबर A में बिलोंग नहीं करेंगे तो बिलोंग साइन बना के उसको कट कर देंगे, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी है, सेट है कि नहीं ये बताना था। इसमें बी सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बी जो है सेट है किसका, 10 से छोटी सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए 10 से छोटी ऑल नेचुरल नंबर्स का, ऑल ऑड नेचुरल नंबर का, तो 1 3 5 7 9 है ना, 9 तक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्या हुआ, वेल डिफाइंड, अपने आप में सिद्ध हुआ कि ये ऑल ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जो 10 से छोटी है। तो वेल डिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या जरूरतें होंगी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। क्या, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर हम दो सेट लें A और B, जिसमें एलिमेंट की संख्या मान लें 1 2 3, इसमें मान लें 4 और 5 एलिमेंट की संख्या है, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मेनली हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिट्टो उसी तरीके से करना है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B का, तो क्या निकल के आएगा, पहले तो 1 का 4 के साथ कलेक्शन बनेगा, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 1 का 4 के साथ हम लोग लिख देंगे ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर। फिर 1 का 5 के साथ कलेक्शन बनेगा, 1 का 5 के साथ कलेक्शन बनेगा, ठीक है। 1 का 5 के साथ बन गया, 1 का पहले 4 के साथ बना, फिर 1 का 5 के साथ बनेगा, फिर 2 का 4 के साथ बनेगा, ये 2 है ना, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बन गया, 2 का 5 के साथ बनेगा, हाँ 2 का 5 के साथ बन गया, ठीक है। 3 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बनेगा, फिर 3 का 5 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बन गया, 3 का 5 के साथ बनेगा। यही हमारा क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। निकालना सीख गए होंगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया आ गई होगी, 50% तो शायद आप समझ गए होंगे। आगे चल के आप और भी अच्छे समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और कैसे तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे आप डिफिनीशन देखिए, देखिए डिफिनीशन क्या लिखा है। डिफिनीशन में इसको लिख सकते हैं आप, लेट A एंड B टू नॉन इम्पीडी सेट, A और B को हम दो नॉन इम्पीडी सेट मान के चलते हैं, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A एंड B, ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में होते हैं, A और B के फॉर्म में होते हैं। देखिए इसमें सभी A और B के फॉर्म में है, सभी मेंबर्स जो है A और B के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सच दैट A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है, विथ सेट B, A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाई A क्रॉस B। इसको कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B के से डिनोट करते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू
ये जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हो गया ए बी के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन हो गया ए बी के फॉर्म में, जहां पे सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, इस प्रकार से हैं ए और बी, इस प्रकार से हैं कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। यहाँ पे बी बिलोंग का साइन है, सॉरी, यहाँ पे बी बिलोंग का साइन है। ये सच दैट करली ब्रैकेट तो रहेगा ही, करली ब्रैकेट्स है, और ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन जो हैं इसी टाइप्स के रहेंगे ए और बी के फॉर्म में, सच दैट, इस प्रकार से ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है यहाँ पे, ए में एलिमेंट की संख्या दी हुई है 1 3 5 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 और 3 दी हुई है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो 1 3 5 यहाँ पे हम लोग ये सेट ए बना लेते हैं और सेट बी बना लेते हैं। ये देखिए सेट बी जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 और 3 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ए क्रॉस बी में, फिर बी क्रॉस ए में। ए क्रॉस बी में करेंगे तो सबसे पहले ए का कनेक्शन 2 के साथ आएगा, ए का कनेक्शन 2 के साथ आएगा, फिर एक का कनेक्शन फिर 3 के साथ आएगा। कैसे, एक का कनेक्शन 3 के साथ आएगा, ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट तो बना ही लेंगे। ए का कनेक्शन 3 के साथ आएगा, फिर 3 का कनेक्शन 2 के साथ आएगा। किसका, 3 का, एक का काम हो गया, 3 का कनेक्शन 2 के साथ आएगा, फिर 3 का कनेक्शन 3 के साथ आएगा, 3 का कनेक्शन, सॉरी यहाँ पे 3 का कनेक्शन 3 के साथ आएगा, 3 का काम हो गया। अब देखिए जो 5 बचा है, एक 5 का कनेक्शन 2 के साथ होगा, 5 का कनेक्शन 3 के साथ, 5 का कनेक्शन 3 के साथ, पहले 2 के साथ कर देते हैं, फिर 5 का कनेक्शन 3 के साथ कर देते हैं। यही ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया। अब बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे बी, देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब कुछ इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बी, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ए, और इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। या ये कौन सी वैल्यू है, 2 और 3 इनके बीच में, और 1 3 और 5 के बीच में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए मतलब इनके बीच में निकालना है। तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ बनेगा, ठीक, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 5 के साथ, ठीक, फिर 3 का कनेक्शन फिर से शुरू 1 के साथ, 3 का कनेक्शन 1 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ तो बनेगा ही, 3 का कनेक्शन 5 के साथ। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर का कनेक्शन, किसका, पी और ए का। यही कार्टेशियन बी और ए के मध्य बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बताते हैं, आप भी अपने कॉपी में निकालना सीख लीजिए, और 1 से 2 बार अगर करेंगे तो आसानी से आप इसको देख के कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेट लेते हैं, एक ए जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 है। एक सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट की संख्या, ये सेट है सॉरी, यहाँ पे 2 3 7 है। तो ए 1 2 3 और 4 एलिमेंट थे, ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, अभी तो बना लीजिए, शुरुआत है। बी का कनेक्शन 2 3 और 7 के बीच में है। बताएंगे कैसे, क्या करना है, सभी चीज़ें बताएंगे यहीं पे भी। देखिए एक का कनेक्शन, एक क्रॉस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का कनेक्शन 2 के साथ करेंगे, एक का कनेक्शन 2 के साथ करेंगे, ठीक है, एक का कनेक्शन 2 के साथ मैंने किया, ठीक है।
फिर आगे एक का कनेक्शन 3 के साथ करेंगे, एक का कनेक्शन 3 के साथ करेंगे तो एक का कनेक्शन 3 के साथ आ गया। फिर एक का कनेक्शन 7 के साथ करेंगे तो एक का कनेक्शन 7 के साथ आ गया, ठीक। फिर 2 का कनेक्शन 2 के साथ होगा, 2 का कनेक्शन 2 के साथ हो गया। फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ आप बना सकते हैं, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ, बारी बारी से करना है आपको। 2 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 7 के साथ, फिर 3 की बारी आती है, किसकी? 3 की बारी। 3 का कनेक्शन किसके साथ? 3 का कनेक्शन 2 के साथ। 3 का कनेक्शन किसके साथ? फिर बारी से 3 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 3 का कनेक्शन 7 के साथ, 3 का कनेक्शन 7 के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, 4 देखते हैं। 4 का कनेक्शन सबसे शुरू में, 4 का कनेक्शन 2 के साथ, फिर 4 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 4 का कनेक्शन 7 के साथ। देखिए बारी बारी से लेना ऑर्डर पे, पहले 2 से, एक का कनेक्शन 2 से, फिर 3 से, एक का कनेक्शन, फिर एक का कनेक्शन 7 से, ऐसे ही 2 में, ऐसे ही 3 में, ऐसे ही 4 में। ठीक है, तो आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और बी का निकल के आ जाएगा। बात आती है सर बिना ये डायग्राम बनाए आप कैसे ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? देखिए बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये सब मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए डायरेक्टली मैं कैसे निकालता हूं, आप देख लीजिए यहाँ पे। हो गया, ठीक है। यहीं से मैं बता देता हूं कैसे मैं डायरेक्टली निकालूंगा। आप देखिए क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 दिख रहा है यहाँ पे। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, उसी के ऑर्डर पेयर में, उसी के फॉर्म में हमको लिख देना है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे फॉर्म में लिख देना। तो सबसे पहले हम लोग 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 2 लिखेंगे, फिर 1 का, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते थे किसके? अगले वाले मेंबर के साथ, तो 1 का 3 के साथ होगा, फिर कनेक्शन 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ कनेक्शन होगा यहीं पे बिना डायग्राम बनाए। 2 का 2 के साथ कनेक्शन होगा, 2 का 2 के साथ कनेक्शन होगा। देखिए 2 का 2 के साथ हुआ, फिर 2 का 3 के साथ कनेक्शन होगा, 2 का 3 के साथ कनेक्शन हुआ, 2 का 7 के साथ कनेक्शन होगा, 2 का 7 के साथ कनेक्शन हो गया, ठीक। फिर 3 की बात आती है, क्या 3 की बात आती है, 3 का 2 के साथ कनेक्शन होगा, 3 का 2 के साथ कनेक्शन होगा, फिर 3 का 3 के साथ कनेक्शन होगा, फिर 3 का 7 के साथ कनेक्शन होगा। बारी बारी से इसमें जैसे इंटू करते हैं वैसे करना, साइन बस नहीं लगाना। फिर ऐसे ही 4 का 2 के साथ कनेक्शन होगा, 4 का 2 के साथ कनेक्शन हो गया, फिर 4 का 3 के साथ कनेक्शन हो गया, 4 का 7 के साथ कनेक्शन हो गया, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने बीच में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट की संख्या हम मान लेते हैं ए 1 2 3 4 5, जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या है 1 से लेके 5 है। तो हम इसके बीच में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट की संख्या ऐसे करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 4, हम ऐसे भी बता देंगे और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो 1 अपने के साथ करेंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 3 4 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 1 का कनेक्शन 1 के साथ होता है, फिर 2 का, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ऐसे होता है। फिर 2 लेंगे, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, इस तरीके से, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए, अपने के साथ कनेक्शन हो, अपने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना हो
तो सबसे पहले अपने के साथ कनेक्शन करेंगे, 1 का 1 के साथ ही करेंगे, 1 का 2 के साथ, सॉरी 2 का 2 के साथ ही करेंगे, फिर 3 का 3 के साथ ही करेंगे, अपने का अपने के साथ, अपने एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ, 4 का 4 के साथ करेंगे, फिर 5 का 5 के साथ करेंगे। मतलब इनका काम तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर 1 का 1 के साथ हुआ था तो 1 का 2 के साथ कर देंगे, 1 पकड़ेंगे 1 का 2 के साथ करेंगे और बारी बारी से करते जाएंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, जी हाँ। फिर 2 पकड़ेंगे, 2 का 2 के साथ हुआ ये, तो 2 का 1 के साथ करेंगे आप, 2 का 1 के साथ करेंगे, 2 का 3 के साथ, 2 के साथ हुआ है, 2 का 4 के साथ करेंगे आप, 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ करेंगे, 2 का 5 के साथ, फिर 3 पकड़ेंगे, 3 का 3 के साथ हुआ है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, कनेक्शन हो गया। ऑर्डर रिपेयर के फॉर्म में ये बन गया। फिर 4 पकड़ेंगे, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ बना ही है, 4 का 5 के साथ आप लिख देंगे। फिर 4 का हो गया, 5 का देखते हैं, 5 का 1 के साथ होगा ही, 5 का 2 के साथ होगा ही, 5 का 3 के साथ होगा ही, 5 का 4 के साथ होगा ही, 5 का 5 के साथ होगा ही, 5 के साथ हुआ है, सॉरी 5 के साथ हुआ है तो यहीं तक होगा, पहले ही मैंने कर दिया था। तो पहले अपने का अपने के साथ कनेक्शन लिखेंगे, फिर बारी बारी से जैसे इंटू करते हैं, 1 का इंटू 2 के साथ करते हैं, इंटू का साइन नहीं लगाना है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, ऐसे ही 2 का करना है, 2 का 1 के साथ, अपने के साथ नहीं करना, फिर जब कर लिए हैं तो नहीं करना है, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ऐसी बारी बारी से करना है। स्वयं का स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कुछ छोटे एलिमेंट लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे तो शायद आपको ना समझ में आया हो, छोटे एलिमेंट्स लेते हैं। मान लीजिए A, 2 और 3 एलिमेंट्स लेते हैं एक सेट में और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं स्वयं के बीच में, A क्रॉस A। क्या लेते हैं? स्वयं का कलेक्शन निकालते हैं, ऑर्डर पेयर का। तो पहली बात मैंने कहा, अपने का अपने के साथ कनेक्शन निकालेंगे तो अपने एलिमेंट का अपने एलिमेंट से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। 1 का 1 के साथ कनेक्शन, 2 का 2 के साथ कनेक्शन, 3 का 3 के साथ कनेक्शन। जी, इतना काम हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे 1 का बारी बारी से, जिसके साथ नहीं हुआ है 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। फिर क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 का 1 के साथ नहीं हुआ है तो 2 का 1 के साथ करेंगे, स्वयं के साथ हुआ है, फिर 2 का 3 के साथ नहीं हुआ है तो 2 का 3 के साथ लिखेंगे। 3 का 3 के साथ हुआ ही है तो बारी बारी से 1 और 2 के साथ करेंगे, 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ, खत्म, द इंटर। ठीक है, यही अपने बीच में अगर रिलेशन निकालने को बोले, अपने बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोले, सॉरी अपने बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोले तो हमको ऐसे ही निकालना है। अब शायद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना 90% बनने लगा होगा। चलते हैं रिलेशन की ओर। रिलेशन क्या कहलाता है, कुछ डिफिनीशन जानते हैं, कैसे कनेक्शन शो करते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, ये सभी चीजें हम जानेंगे। रिलेशन, बात करें रिलेशन की तो रिलेशन का मीन्स होता है संबंध, और संबंध आप सभी जानते होंगे, जैसे दैनिक जीवन में माता पिता के बीच में जो रिलेशंस होता है, भाई बहन के बीच में जो रिलेशन होता है, दादी बब्बा के बीच में रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वैसे ही मैथमेटिकली रूप में सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, सेट के बीच में रिलेशन होता है ना, कुछ कंडीशंस होती है, उनके मध्य में रिलेशंस होते हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा,
कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये सीखा। तो उसको निकालने का या बताने का मेन मोटिव क्या था कि उसका कुछ संबंध रिलेशन से तो है ना। तो इसका मतलब क्या है, संबंध क्या है, ये देखिए कि जो रिलेशंस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी हम लिख सकते हैं। ये सबसेट का साइन है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसेट का साइन है। अगर सबसेट के बारे में नहीं जानते तो मैं क्लास 11th की वीडियो में सबसेट के बारे में बताया हुआ, उसको आप देख सकते हैं और सबसेट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस यही पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में। लेट A and B टू नॉन एम्प्टी सेट देन A रिलेशन टू R, then A relation R from A to set B is a subset of A cross B, ये लिखा हुआ है, बस वही है। 10 R is a relation from A to B, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में जो मैंने बताया इस तरीके से लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है। A is a subset of A cross B, ठीक है। अगले पॉइंट में चलते हैं। A and B belong to R, then we can say that A is related to B and we can write A related to, A और B के मध्य रिलेशन R है। मतलब A और B रिलेटेड टू R का मतलब यही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और A का रिलेशन B के साथ, A का रिलेशन B के साथ है, A का रिलेशन B के साथ है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और A B जो है रिलेटेड है R से, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही तरीका है, कहीं पे भी ये लिखा हो इसका मतलब ये होता है और कहीं पे भी ये लिखा हो इसका मतलब ये होता है। एक दूसरे के बोल सकते हैं सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। ये तीसरा हो गया। ये फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। इफ A and B are finite set consisting of M and N elements respectively, ठीक है, then total number of relation from A to B is 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। देखिए मान लीजिए कोई सेट है A जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 1 2 3 और कोई सेट है B 2 और 3, इसमें एलिमेंट की संख्या मान लीजिए 1 और 3 एलिमेंट की संख्या है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे रिलेशन निकालेंगे कि जो एलिमेंट की संख्या है A में क्या है 3 है, तो 2 की पावर m का मतलब इसके A के एलिमेंट मतलब 3 और B के एलिमेंट 2 इंटू 2 की पावर टोटल 6 रिलेशन A और B के मध्य बनेंगे। A और B के बीच में टोटल 2 की पावर 6 रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो बात आती है अगर कोई रिलेशन दिया हो A टू कहाँ A टू B में, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन ये जो पहला वाला है ना वो हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन है। मान लीजिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हो, कोई भी चीज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दी हो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नंबर्स हो। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो ऑर्डर पेयर के डोमेन कहलाएंगे। समझे, पहला वाला पार्ट ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन कहलाएगा। डोमेन का मेन हिंदी में देखेंगे तो डोमेन का मतलब होता है परिसर। परिसर वर्ड आपने सुना होगा, परिसर का मतलब क्षेत्र, एरिया, वहां तक की एरिया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, डोमेन का मतलब क्या होगा, परिसर। परिसर का मतलब उस क्षेत्र की एरिया, उस क्षेत्र का पार्ट है ना। जैसे ये मान लीजिए कोई विद्यालय है
कोई स्कूल है, कोई स्कूल तक का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, उसका क्षेत्र है, डोमेन है। तो रिलेशन में बात करें तो अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑफ ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने बताया है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, देखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स आर called the domain of R, written as domain of R। कैसे रिटर्न करते हैं, DOM और ये R, डोमेन ऑफ R, मेनली R से ही डिनोट करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट होगा, पहला कोऑर्डिनेट्स जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। रेंज की बात करते हैं तो रेंज जो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होगा, सेकेंड वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट यही रेंज कहलाएगा। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रेंज। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए टू बी, मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सभी पहले पॉइंट में मैंने बताया था। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, सेकेंड coordinates of elements of R called the range of R, denoted by range R। समझे, जो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, तीसरा देखते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशंस क्या कहलाता है, देखिए पॉइंट्स दिया है, ये पहला पॉइंट सब में सेम है, वही कि R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन द सेट ऑफ B, जो ये वाला B है, ये वाला B, सेकेंड वाला B, द सेट ऑफ B इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। जो सेट B है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिलेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिलेशन। हालांकि रिलेशन में कोऑर्डिनेट्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, रेंज का काम होता है। ये वाली रेंज होती है आपकी, ये वाली रेंज होती है आपकी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट रिलेशन का, उसको डोमेन, और दूसरा वाला पार्ट कोडोमेन या रेंज कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग ये जो रिलेशन हुआ है उसका टाइप जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या कंडीशंस होते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है, रेंज बताना है, और जो एरो डायग्राम होता है जो मैंने ये बताया है कि ये देखिए लास्ट वाला देख सकते हैं आप, एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम है, सॉरी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धीरे हो गया। ये एरो डायग्राम है, मतलब 1 2 3 एलिमेंट है, एरो डायग्राम हो गया ए एलिमेंट में, और एरो डायग्राम हो गया 2 4 6 में, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। मतलब एक का कनेक्शन 2, एक का कनेक्शन 4, एक का कनेक्शन 6, या ऐसे 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, ऐसे कनेक्शन बैठाना बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कल इसको सॉल्व करवाऊंगा, और रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।